अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन सीओएच पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायबिटीज़ के हवाले से है, डायबिटीज़ मेलाइटस के हवाले से है। डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर मैं अपना प्रॉपर लेक्चर कर चुकी हूँ और मैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन का भी जिक्र कर चुकी हूँ जिनको हम डायबिटीज़ में इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको बग़ैर मेडिसिन के शुगर कम करने का तरीका बताऊंगी। अगर आप वाक़तन और हकीकतन अपनी शुगर से निजात चाहते हैं, अगर आप इंसुलिन से निजात चाहते हैं, अगर आप अपनी शुगर की अदविया से निजात चाहते हैं और आप चाहते हैं कि शुगर की वजह से जो भी मसाइल आपको दरपेश हैं उनसे आपकी खुलासी हो जाए, तो चंद तरीके हैं जिनको अपना कर आप अपनी शुगर से निजात हासिल कर सकते हैं। डायबिटीज़ के हवाले से एक बात कही जाती है कि डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह पाक के भरोसे इस बात का दावा कर रही हूँ कि डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जिसको अगर हम चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए विल पावर की ज़रूरत है, उसके लिए कुछ पाबंदियों की ज़रूरत है। आप अगर उन पाबंदियों को अपने ऊपर लाजिम कर लें तो मैं दावे के साथ ये बात कह रही हूँ कि आपकी इंसुलिन जो है कम होते होते ख़त्म हो जाएगी, आपकी मेडिसिन ख़त्म हो जाएगी और आप शुगर से निजात पा जाएंगे। डायबिटीज़ जो है हमारे अंदर कितनी ख़राबियाँ पैदा करती है वो सब लोग जानते हैं जो डायबिटीज़ में मुब्तला हैं या जिनकी फैमिली में डायबिटिक पेशेंट पाए जाते हैं। डायबिटीज़ जो है उसके साथ जो इमराज लाजिम व मलज़ूम है, मैं उनमें से सिर्फ चंद एक का जिक्र करती हूँ। शुगर के साथ बीपी, शुगर के साथ सफ़ेद मोतिया, शुगर के साथ गुर्दों के अमराज, शुगर के साथ दिल के अमराज, शुगर के साथ न्यूरोपैथी यानी आपके हाथ पैरों का सुन्न होना, शुगर के साथ कमज़ोरी का आना, शुगर के साथ नामर्दी का आना, और अगर अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, शुगर के ज़ख़म हो जाएं तो शुगर के उन ज़ख़मों की वजह से अज़ा का कट जाना। ये वो मेन इमराज़ हैं, मेन मसाइल हैं जिनका डायबिटिक पेशेंट जो है सारी ज़िंदगी एक्सपीरियंस करता है या आने वाली ज़िंदगी में इन मसाइल का वो शिकार हो जाता है। तो आज मैं आपको सिर्फ ग़िज़ा के ज़रिए आपकी डायबिटीज़ को ख़त्म करने के आपको चंद तरीके बताऊँगी। लेकिन मैं फिर दोहरा दूँ कि अगर आप वाकई दिल से चाहते हैं कि आपकी शुगर ख़त्म हो जाए, आपकी इंसुलिन कम होते होते ख़त्म हो जाए, आप जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हुए हैं आपकी इंसुलिन छूट जाए, तो फिर इन चीज़ों के ऊपर अमल कीजिए। अपनी खुराक में से 3 सफ़ेद चीज़ें निकाल दीजिए। सफ़ेद चीनी और चीनी से बनी तमाम चीज़ें, यानी सफ़ेद चीनी से बनी तमाम चीज़ें जो हैं आपने अपनी खुराक में से निकाल देनी है। सफ़ेद चावल और सफ़ेद चावल से बनी हुई तमाम डिशेस जो हैं आपने अपनी खुराक में से निकाल देनी है। मैदा और मैदा से बनी हुई तमाम चीज़ें जो हैं अपनी अपनी ज़िंदगी से माइनस कर देनी है। अब आप देख लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी खाने पाने वाली चीज़ें हैं उनमें सफ़ेद चीनी डल रही है। चावल आपकी मेन डिश है, कभी आप बिरयानी की सूरत में, कभी पुलाव की सूरत में, कभी सफ़ेद चावलों की सूरत में, कभी तड़के वाले चावलों की सूरत में, यानी मुख्तलिफ़ सूरतों में आप जो हैं चावलों का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखिए जब आप चावल का 1 चम्मच इस्तेमाल करते हैं, आपने 1 चम्मच चावल मुँह में डाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 1 चम्मच चावल मुँह में डाले हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए वो 1 चम्मच चीनी है जो उसने अपने मुँह में डाला है। तो देखिए चीनी किस तरह नुकसान पहुंचाती है शुगर के पेशेंट को। तो आप जब चावल खाते हैं तो आप जितने चम्मच चावल खाते हैं उतने चम्मच चीनी के आप अपने मुंह में डाल रहे होते हैं। इसी तरह मैदा जो है, मैदे से नान बनता है, कुलचा बनता है, खमीरी रोटी बनती है, बेकरी की तमाम आइटम जो है मैदे से बनती हैं। आपकी तमाम जंक फूड जिसमें पिज़्ज़ा, शवारमा, आपके बर्गर और दूसरी चीज़ें शामिल हैं जो आप बाज़ारों में से ख़रीद के खाते हैं। इवन आपके बेकरी के जो बिस्किट बनते हैं या जो सादा बिस्किट बाज़ार में आपको रैपर्स में मिलते हैं उनमें भी मैदा शामिल होता है। लिहाजा मैदे को और मैदे से बनी हुई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। जंक फूड का इस्तेमाल तर्क कर दीजिए।
जूसेस जो हैं, चाहे वो फ्रेश जूसेस हैं, चाहे वो डब्बे के जूस हैं, उनका इस्तेमाल तर्क कर दीजिए। डायबिटिक पेशेंट जो है उसको फ्रेश जूस नुकसान पहुंचाता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए लाजिमी है कि वो जितना चाहे फल खाना चाहे खाए, जौन सा फल खाना चाहता है खाए, लेकिन उसको चबा के खाए। जब वो फल को चबा कर खाएगा तो उसको वो नुकसान नहीं पहुंचेगा जो वो उस फल का जूस बनाकर पिएगा और उसको नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करे, ब्राउन आटे का इस्तेमाल करे, चीनी वो इस्तेमाल करे जो कुदरती शक्ल में हमारे सामने आती है और जब तक उसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया होता, उसको रंग नहीं दिया होता, उसको दानेदार नहीं बनाया होता, तो वो चीनी इस्तेमाल करें जो गन्ने के रस के बाद जो पहला पूर चीनी का निकलता है, जिसको आप उर्फ़ आम में गुड़ कहते हैं, और वो गुड़ जिसमें केमिकल नहीं शामिल, जिसमें अभी कोई भी बैरूनी चीज़ शामिल नहीं की गई है, उसका रंग नहीं अभी काटा गया, उसको शेप नहीं दी गई है, उस चीनी का आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप जो डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर उनके लिए मुमकिन है तो जिस हद तक हो सके गोश्त का इस्तेमाल करें। गोश्त जो है देर से हज़म होता है, गोश्त जो है उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आप जितना गोश्त चाहे खा लीजिए, आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक छोटा सा 5 रुपये वाला बिस्किट का रैपर, जो रैपर में मिलते हैं, आप वो बिस्किट आप बाज़ार से ख़रीदते हैं और आप वो आधा बिस्किट भी खाते हैं, तो आपके शुगर लेवल जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा 3 सफ़ेद चीज़ें माइनस कर दीजिए, जूसेस और जंक फूड को माइनस कर दीजिए, गोश्त का इस्तेमाल कीजिए, ब्राउन आटे का इस्तेमाल कीजिए, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कीजिए। आपने सादे आटे वाली रोटी भी नहीं खानी, ये जो चक्की का आटा मिलता है ना, उसके जो रोटी तैयार की जाती है, आपने उस रोटी को भी नहीं खाना है। और दूसरी जो टेक्निक शुगर को कंट्रोल करने के लिए की जाती है, उसे फास्टिंग कहते हैं। ये फास्टिंग शरई फास्टिंग भी हो सकती है कि आप अगर इस काबिल हैं रोज़ा रख सकें तो रोज़ा रख लीजिए। अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो फास्टिंग जो है वो दूसरी कर लीजिए, यानी सुबह के वक्त अगर आपने नाश्ता किया और नाश्ते में आपने वो तमाम अशिया इस्तेमाल नहीं की जो सफ़ेदी के ज़ुमरे में आती हैं, तो आप पेट भरकर नाश्ता कीजिए। आप 2-3 उबले हुए अंडे नाश्ते में खा सकते हैं, जर्दी के साथ आप नाश्ते में खा सकते हैं, उससे आपके शुगर लेवल नहीं बढ़ेंगे। और इसके बाद जो चीज़ है फास्टिंग, ये है कि आपने अगर सुबह 7 बजे नाश्ता किया है तो 12 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना है। सुबह पेट भरकर नाश्ता कर लीजिए, 12 घंटे का अपने आप को फाका दीजिए। इस 12 घंटे के दौरान अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती है या आपको किसी चीज़ की तलब होती है तो आप कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देसी घी जो है उसका एक छोटा चम्मच जो है वो पी सकते हैं, लेकिन देसी घी का इस्तेमाल आपने रोटी के साथ या किसी दूसरी चीज़ के साथ नहीं करना। आप देसी घी जो है उसको पी लीजिए, एक छोटा सा चम्मच पी लीजिए, आप कहवा पी लीजिए बग़ैर चीनी के, बग़ैर दूध के। 12 घंटे तक आपकी फ़ास्टिंग हो जाएगी और 12 घंटे की फ़ास्टिंग के बाद जब आप खाना पीना करेंगे और उसी तरह ही करेंगे जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, तो आप 8 दिन के अंदर अंदर देखेंगे कि आपके शुगर लेवल जो हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं। डेली बेसिस के ऊपर अपनी शुगर चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपके शुगर लेवल्स क्या आ रहे हैं। आप जो 160, 170, 200 के करीब इंसुलिन के यूनिट्स ले रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके 80-70 के ऊपर आएंगे और फिर एक वक्त ये आएगा कि आपके यूनिट 20 लेवल के ऊपर आ जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंसुलिन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह आप जो शुगर की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, आपकी शुगर की अद्वियात ख़त्म होकर रह जाएंगी। लेकिन फ़ौरी तौर पर आपने शुगर की ना तो दवाई बंद करनी है, ना ही आपने इंसुलिन बंद करनी है। जब आप ये तरीका इख्तियार करना शुरू करेंगे ग़िज़ा के हवाले से, तो उसके बाद आपने लाजमी तौर पर पहले ग्लूकोमीटर पर अपने शुगर लेवल चेक करने हैं। आपके शुगर लेवल आपको बताएंगे कि आपको इंसुलिन की कितनी ज़रूरत है, आपको दवा की कितनी ज़रूरत है। और जब आप सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावल और मैदा और जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यकीन जानिए कि ये मैं लिख कर आपको दे रही हूँ कि आपके शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेंगे। उसके साथ जो आपने एक एडिशनल काम करना है वो ये कि वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कीजिए।
मैं फिर से इस बात को दोहरा रही हूँ कि मैं दावे के साथ आपको कह रही हूँ कि आपकी शुगर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ज़मीनी हक़ाइक़ की बेस पर ये बात कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने जो वाक़तन अपनी शुगर पर कंट्रोल करना चाहते थे, जो वाक़तन चाहते थे कि उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाए और शुगर के होने वाले नुकसानात से वो बच जाएं, तो उस सूरत में उनके शुगर लेवल्स कम हो गए और उन्होंने अपने आप को सेहतमंदी की तरफ ले लिया। तो ये जो बात कही जाती है या कही जाती रहती है, मैं ख़ुद अपने जब होम्योपैथिक लेक्चर्स करती हूँ, डायबिटीज़ के हवाले से मैंने लेक्चर किया या मैं DTF में करूँ, तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जिसका पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी ग़िज़ा के ऊपर काबू पा लें तो आप शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। आप एक छोटी सी मिसाल देखिए, इंसान की तबई उम्र कम होते होते 45 साल तक आ गई, लेकिन शेर की, घोड़े की, कछुए की, जानवरों की, परिंदों की तबई उम्र जो रोज़े अव्वल से थी वही आज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ग़िज़ा नहीं बदली। शेर ने आज भी घास नहीं खाई, घोड़े ने आज भी गोश्त नहीं चबाया, लेकिन हम इंसान जो हैं जंक फूड की तरफ आ गए। हमने अपनी खुराकें छोड़कर जंक फूड को अपना लिया, हमने अपनी एक्टिविटीज़ छोड़कर मोटरसाइकिल को अपना लिया। ना हम चलते हैं, ना हम साइकिल चलाते हैं। 2 मिनट के वॉक के ऊपर भी अगर हमें किसी चीज़ को लेने के लिए जाना है तो हम मोटरसाइकिल को किक मारते हैं और मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ कर जाते हैं। पहले ज़माने में लोग जब देसी खुराक खाते थे तो आप देखिए हमारी ख़वातीन क्या करती थी, घरों के सारे काम खुद करती थी, हाथों से कपड़े धोती थी, सफाइयाँ किया करती थी। बावर्ची खाने में उनके पास प्रेशर कुकर नहीं थे, उनके पास जूसर ब्लेंडर नहीं थे, वो सारे काम हाथों से करती थी। मर्द जो है पैदल चला करते थे, हाथों से काम किया करते थे, मुशक्क़त किया करते थे। लेकिन आज की आसाइश की ज़िंदगी ने और आज की जंक फूड ने ना सिर्फ इंसान को बीमार कर दिया बल्कि उसकी तबई उम्र को भी कम करते करते 45 साल तक कर दिया। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर आप अमल करेंगे, इन मशवरों के ऊपर आप अमल करेंगे, अपनी ग़िज़ा को अगर आप तब्दील कर लेंगे तो यकीन जानिए आप शुगर से निजात पा जाएंगे। शुक्रिया।